नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं बोलेगा इंडिया। दोस्तों, देश में आज पहले नवरात्रे के साथ साथ रामलीला के मंचनों का भी आगाज हो गया है। इसी कड़ी में मैं आज आपको दिल्ली की एक ऐसी रामलीला के बारे में बताने जा रहा हूं जो सबसे अलग तरीके से होने जा रही है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सनातन प्रचार ट्रस्ट द्वारा रामलीला मैदान वेस्ट इंक्लेव पीतमपुरा में हो रही अंतरराष्ट्रीय कलाकारों द्वारा संपूर्ण रामलीला की। इस रामलीला की सबसे पहली बात यह है कि ये पूरी रामलीला एक ऐसी टेंट में आयोजित हो रही है जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पूरे रामलीला के मंचन को कमेटी के लोगों ने इतने भव्य और सुंदर तरीके से सजाया है कि मानो कोई रामलीला देखने जाए तो मंचन से नजरें ना हटा पाए। कमेटी के महासचिव धीरज गोयल कहते हैं कि ये रामलीला देश की एक ऐसी रामलीला है जिसमें युवाओं को अपनी परंपरा से जुड़ने का संदेश मिलेगा और उसकी भक्ति, धर्म और देश के प्रति बढ़ेगी। आज रामलीला में एक शाम श्री श्याम के नाम के साथ भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम कमेटी मेंबर के साथ मुख्य संरक्षक दीपक कुमार, अध्यक्ष अशोक जिंदल, चेयरमैन अभय गुप्ता, कोष अध्यक्ष भीमसेन मौजूद रहे। इस मौके पर महासचिव धीरज गोयल ने एक प्रेस वार्ता करके मंचन की पूरी जानकारी दी। देखिए उन्होंने क्या बताया। मैं आप सब लोगों को पूरा पहले बताना चाहूँगा कि हम लोग सनातन प्रचार ट्रस्ट क्या हैं और हम क्या करना चाह रहे हैं। सनातन प्रचार ट्रस्ट 2 साल पहले शुरू हुआ था। इसमें हम लोगों ने सनातन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की हैं। लास्ट ईयर हमने रामलीला की थी, संपूर्ण रामायण और डांडिया महोत्सव किया था, वो बहुत भव्य था। और इस बार हम उससे भी बड़ा अरेंजमेंट करके और बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बार की रामलीला के अंदर में हमने एसी टेंट लगाया है, जो कि 32,000 स्क्वायर फीट में एक हमने एसी टेंट की व्यवस्था की है। हमारी जो कैटरिंग की एरिया है वो भी एसी है। हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो हमारे संस्कृति कला संगम के आर्टिस्ट यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस क्रिएट किया है, जिसमें 3.5 घंटे के अंदर में हम भगवान राम से संबंधित रामायण की सारी कहानियों का चित्रण करेंगे और ये 4 दिन लगातार होगा। उससे पहले जैसे आज हम बैठे हैं, आज हमारे यहाँ पे भगवान श्याम बाबा की संकीर्तन है, तो हम लोग भक्ति के अंदर में विभोर रहेंगे और ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर जितने भी आने वाले लोग हैं उनको पूरा आनंद मिले। हमारी पूरी कमेटी बैठी हुई है यहाँ पर। हमारे मुख्य संरक्षक जी हैं, संरक्षक साहब हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं, वाइस चेयरमैन हैं, हमारी सारी टीम है, उपाध्यक्ष जी हैं, सतीश जी भी बैठे हैं यहाँ पर। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी है इस अरेंजमेंट को और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए। आसपास की जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, यहाँ से लेकर पंजाबी बाग और यहाँ से लेकर के रोहिणी और यहाँ से लेकर के आज़ादपुर, इस पूरे इलाके के अंदर में हमने BTL और ATL एक्टिविटीज़ करी हैं और होर्डिंग्स हो गए या न्यूज़पेपर इंसर्ट्स हो गए। बड़ी मेहनत की गई है प्रचार प्रसार पे भी। हमारा जो इंस्टाग्राम का सोशल मीडिया हैंडल है वो फ्लडेड है इंक्वायरीज़ के लिए। इंक्वायरीज से कि पैसेज कहाँ से मिलेंगे, लेकिन हमने इस पूरे आयोजन को, इतने बड़े भव्य आयोजन को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। फ्री एंट्री है फॉर एवरीवन एंड एनीवन। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत चाक-चौबंद इंतजाम कराए गए हैं। 50 कैमरों से लैस ये पूरा ग्राउंड, इसके चप्पे चप्पे पे हमारी टीम की नज़र रहेगी। इसके अलावा जो सरकार से हमें मदद मिली हुई है, उसके अलावा हमने प्राइवेट एजेंसी को इसकी सिक्योरिटी का इंतजाम दिया है। देयर विल बी मल्टी लेयर अरेंजमेंट ऑफ सिक्योरिटी, मल्टीपल चेक्स विल बी देयर। ये इंश्योर कर रहे हैं कि सिक्योरिटी को लेकर के छोटा सा भी हिकअप ना हो। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं फायर को लेकर के या अदर सिक्योरिटीज़ को लेकर के, उसको हमने पॉइंट टू पॉइंट फॉलो किया। सिंगल विंडो सिस्टम इज़ ब्लेसिंग्स फॉर अस। हम लोगों को बहुत कम परेशानियाँ हुई है कंपेयर टू लास्ट ईयर एंड इट वाज रियली ए गुड एफर्ट, जो कि सिर्फ ये दिल्ली सरकार आई है यही कर सकती थी। आसपास के लोगों को संदेश ये दूंगा कि देखिए, आज का यूथ जो है वो यूथ हमारे सनातन से हट रहा है और उसकी वजह हम खुद हैं। हम खुद क्यों हैं कि हम उनको दूसरी चीज़ों की तरफ मोड़ रहे हैं। आज उनका माइंडसेट ऐसा हो गया कि उनको लग्जरी चाहिए। किसी जगह से भी अगर हम उनको भगवान की तरफ मोड़ना चाहते हैं तो उनको एक हाइजीनिक कंडीशन देनी पड़ेगी आपको। तो हमारा संदेश सबसे ये है कि यहाँ हमने एक ऐसा थिएट्रिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है
जिसमें अगर बच्चों को, यूथ को आप लाओगे तो उनको वो एक्सपीरियंस फील होगा जो उनको एक सिनेमा हॉल में फील होता है। तो अगर हम उस रास्ते से उनको सनातन सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी सीखेंगे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि बड़ी मात्रा में, भरपूर मात्रा में यहाँ आइए। हमारे पास में 2,500 से 3,000 की सिटिंग कैपेसिटी है और भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स हैं। जुड़िए, संस्था से भी जुड़िए, यहाँ आइए। बहुत भव्य अरेंजमेंट है झूले का, मेले का। हमारी जो मेले में कैटरिंग है वो यहाँ बिट्टू टिक्की की कैटरिंग है, ओम जी ओम की कैटरिंग है। दोनों ही कैटरिंग बहुत बेहतरीन है। हमने हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाइजीन का ख्याल रखा है। हमारा रावण ग्रीन रावण है जी। हमारे यहाँ पे हम रावण बनाएंगे, बहुत बड़ा बनाएंगे, उसका संहार भी करेंगे, उसकी पूरी शक्तियों का भी संहार करेंगे, लेकिन पटाखे नहीं फोड़ेंगे। पटाखों के मामले में हम बैलून से फोड़ेंगे पटाखे। साउंड होगा हमारा, साउंड से ही हम करेंगे। पिछली बार थोड़ा सा प्रचार में कमजोरी थी हमारे, उसके बावजूद भी संख्या थी। इस बार तो ऑलमोस्ट 3 गुना संख्या हो जाएगी। पिछली बार हमारे पास में सिटिंग कैपेसिटी 800 लोगों की थी। इस बार हमारे पास में सिटिंग कैपेसिटी 3,000 लोगों की है। पिछली बार हमें केवल लीला करने के लिए 12 दिन का समय मिला था, डिसीजन लेने से लेकर के चालू होने तक में। इस बार हमारी तैयारियां 4 महीने पहले शुरू हो गई थी। हमने बड़ा तगड़ा प्रचार किया है और कोई सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे बिलो द लाइन एक्टिविटीज़ हो, स्ट्रीट होर्डिंग्स हो, कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने। प्रचार का भाई साहब ने नाम लिया। हमने कोशिश करी है कि जिस ज्योग्राफी को हम टारगेट कर रहे हैं वहाँ पर जो बंदा रह रहा है उसको ये जरूर पता होना चाहिए कि यहाँ लीला हो रही है।